हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये मई महीने का राशिफल है, जिसमें हम देखेंगे आपके करियर, लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ ओवरऑल कैसी रहेगी मई के महीने में। इसमें हम जो है कैसे राशि देख सकते हैं, हम सन साइन, मून साइन, लग्न राशि, एसेंडेंट साइन, स्टार साइन जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार देखना या मून साइन के अकॉर्डिंग देखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये टैरो रीडिंग है, जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। बाकी सारी जानकारी अगर आप लोग कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट या मेरी वेबसाइट के बारे में या मेरे दूसरे चैनल के बारे में, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को आपकी राशि नहीं समझ में आती, कंफ्यूजन है कि आपकी राशि कौन सी है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल्स डाल रखी है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है मई के मंथ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थोड़ी सी स्पेस। मकर राशि वाले अपनी नई लाइफ की शुरुआत जरूर करने वाले हैं, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। अब सिचुएशन कह सकते हैं, कोई रिलेशनशिप कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आप अपना शहर चेंज करेंगे, सिटी चेंज करेंगे या घर चेंज करेंगे। किसी तरीके का बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मकर राशि वालों दिखाई दे रहा है इस मंथ, और ये चेंज आपकी जिंदगी में पीछे कुछ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पीछे कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो ये कई बार नए रिश्ते में होता है, लोग घर चेंज करते हैं या ट्रैवल करके एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, ये तब होता है। ठीक है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप एग्जैक्टली अभी जो सोच रहे थे, बेसिकली आपके माइंड में आपको पता होगा कि आप किस तरीके का चेंज अपनी लाइफ में लाने वाले थे। ठीक है, कोई बड़ा चेंज और मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई महल जिसपे आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाली है, उसे छोड़कर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत से लोग किसी जॉब में बहुत लंबे समय से चल रहे थे कि भाई 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए या 11-12 साल हो गए। अब आप इस मंथ आप जो है उस जॉब को स्विच करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अगर बेहतर ग्रोथ चाहिए, बेहतर लाइफ चाहिए, तो मुझे ये जॉब स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप एक न्यू जॉब की तरफ जाएंगे, ये चांसेस आप लोगों के लिए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं होगा सिचुएशन कि आप लोग नहीं चाहते तब भी ये होगा, ये जबरदस्ती हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि कमेंट्स करते हैं कि दीदी नहीं, मुझे मेरी जॉब चेंज नहीं करनी, भाई मेरा जॉब हो जाएगा चेंज तो मैं कैसे चलूंगा या चलूंगी। तो ये स्थिति आप पर निर्भर करती है। आप स्विच करना चाहते हैं तो यस, ये मंथ स्विच होगा। आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी इस मंथ, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मुझे ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ यहाँ मुझे इतनी ग्रोथ दिख नहीं रही है, तो मुझे और बेहतर की बेटर लाइफ की ओर जाना है। और बहुत से लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें लगेगा कि बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा बिजनेस वगैरह करना चाहिए, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसमें मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं मिल रही है, तो मुझे कुछ नया करने की जरूरत है। तो पॉसिबिलिटी है कि रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे, जॉब क्विट करके बिजनेस के बारे में स्विच करेंगे। एक अचानक से एक विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, जहाँ पे आपको लगेगा हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। इस मंथ आपके लिए मुझे क्लियरली एक न्यू स्टार्ट दिखाई दे रही है। एक बच्चा जो बहुत कुछ सीखना चाहता है, बहुत कुछ नया करना चाहता है, जिसके अंदर पैशन है, उत्साह है, और वो अब अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहता है, इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। फाइनेंसेस और जॉब और बिजनेस की सिचुएशन में मैं अगर देखूं तो टाइम बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेशन हो, प्रोजेक्ट हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कुछ भी अगर आपकी तरफ से कुछ आपको दिखाना है, किसी क्लाइंट को कन्विंस करना है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। बेसिकली अगर देखें तो बिजनेस और जॉब में काबिले तारीफ परफॉर्मेंस रहेगी। इवन ट्रैवलिंग भी हो सकती है काम के सिलसिले में, ये भी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग दिख रही है इस मंथ। मुझे अगर स्टूडेंट्स के बेसिस पे मैं देखूं तो स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम जो है थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए क्रूशियल रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है दो दिक्कत। एक तो ये दिख रहा है कि या तो आपका पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं है, ठीक है, या जो आप कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, कि आपको लग रहा है कि मुझे ये करना था, ये फील्ड फॉर एन एग्जाम्पल, यार मुझे तो आर्ट्स में जाना था, मैं काहे को कॉमर्स में आ गया, मुझे कॉमर्स से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो सडनली ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको लगेगा कि जिस चीज में मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है, या इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे खुशी नहीं हो रही है, अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि मुझे काम
लाइक ये वाली पढ़ाई छोड़कर स्विच कर लेनी चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा ऐसा लगेगा नहीं है और आप कुछ बड़ा डिसीजन लेने के चांसेस दिखा रहे हैं, फील्ड चेंज कर सकते हैं, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। इस मंथ दूसरी जो सिचुएशन बन रही है पैसों को लेकर बन रही है। आप कहीं बड़े कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं या कहीं विदेश जाना चाहते हैं जहां खर्चे को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं कि कैसे खर्चा मैनेज होगा, सब कुछ कैसे करेंगे, जिसको लेकर आप स्ट्रेस ले रहे हो। बेसिकली अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट्स के लिए जैसे आपने प्लान किया था, देखो रिजल्ट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट आएंगे लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आएंगे इस मंथ। अगर आपके कोई रिजल्ट आने वाले हैं टेस्ट के या स्कूल के तो सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे। आपको लगेगा यार मैंने एक्सपेक्ट ज्यादा किया था पर उतना नहीं हुआ जितना, या स्कॉलरशिप का मैंने प्लान किया था पर स्कॉलरशिप नहीं हुई। तो येस, मुझे थोड़े से आप अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो, खर्चों को लेकर आप ज्यादा परेशान हो। पढ़ाई में अगर मैं देखूं तो पढ़ाई में भी आपको ऐसा लग सकता है कि जिस फील्ड में मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, ऐसी इच्छा आपकी जागेगी। बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग का इंटरेस्ट आ सकता है इस मंथ। आपको सडनली लग सकता है कि क्यों ना मैं ट्रैवल करूं और ब्लॉगिंग करूं और अपने ट्रैवल फूड वगैरह रिलेटेड जो है चीजें दिखाऊं। तो इस तरीके की एक इच्छा आपके अंदर आ सकती है। अपनी पढ़ाई वढ़ाई को छोड़कर आप इन चीजों में जाने के बारे में एक इच्छा क्रिएट करेंगे और आपको अंदर से इंट्यूशन आएगी कि इसमें मुझे ग्रोथ मिल जाएगी, मुझे मतलब जो चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो मुझे इसमें मिल सकती है। ठीक है, आपके भाई बहनों को लेकर मेरे को थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ इतना अच्छा सिचुएशन नहीं है। भाई बहनों के बीच पैसों को लेकर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होगा, या तो आप उनको पैसों की हेल्प के लिए देख रहे हैं कि वो आपकी हेल्प कर दे पर वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने आपसे जो है कुछ पैसे ले रखे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा विवाद हो रहा है। तो पैसों की वजह से थोड़े से डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ सकते हैं। भाई बहन एक दूसरे से बात जरूर करना चाहते हैं, आप भी अपने भाई से या बहन से करना चाहते हैं, वो भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा एक दूसरे से लाइक थोड़ा सा रूठे उठे वाली एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं, थोड़ा रूठे रहेंगे एक दूसरे से। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपकी सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, तो एट अ टाइम आप काफी जगहों पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे। ये भी चांसेस है अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी आपके पास। अगर घर खरीदना है तो एक साथ दो घर पसंद आ जाएंगे, ये घर लूं या ये घर लूं वाली स्थिति बन जाएगी। डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा घर ले, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आपकी उलझन से बनी रह जाएगी। मल्टीटास्किंग करना चाहेंगे, यहाँ भी इन्वेस्ट करना है, यहाँ भी इन्वेस्ट करना है, पर क्लैरिटी ना होने की वजह से आप इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा, एकदम से अप होगा पैसा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन, मतलब बहुत डाइसी सिचुएशन बन जाएगी, स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, मदर के साथ भी अगर मैं देखूं तो आपकी मदर के साथ आपके थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे इस महीने। आपके मदर के साथ आपको देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आप फ्लक्चुएशन महसूस करेंगे। एक पल लगेगा मदर समझती हैं, दूसरे पल लगेगा कि नहीं, मेरी मदर के लिए दूसरे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको, या आपकी मदर को भी हो सकते हैं ये मूड स्विंग्स। ऐसी भी पॉसिबिलिटी कि उन्हें एकदम से आपके ऊपर किसी बात पे गुस्सा आ जाए, एकदम से वो भड़क जाए और एकदम से वो शांत हो जाए। तो मूड स्विंग्स का इशू रहेगा आप लोगों के बीच में इस मंथ। अगर मैं लव अफेयर की बात करूं, रिलेशनशिप्स की बात करूं आप लोगों के कि लव अफेयर रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो एक नई प्रेम कहानी जरूर शुरू हो सकती है इस महीने। आप अचानक से एक न्यू लव कनेक्शन में जा सकते हैं, ऐसी चांसेस दिख रही है। एक नई प्रेम की शुरुआत और कहानी की शुरुआत आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, इस मंथ अगर आप ऑलरेडी लव अफेयर में हो तो वहां मैं कहूंगी कि आप लोग दोनों के बीच में पैशन बढ़ेगा, स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा रहेगी। आप दोनों के बीच में इंटीमेसी काफी देखने को मिलेगी। इमोशनल इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा है, बट फिजिकल इंटीमेसी काफी रहेगी। सेक्सुअल डिजायर एक दूसरे की पूरी करते नजर आएंगे, बट ज्यादा डीप वाला कनेक्शन होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दूसरे में खो गए हो, एकदम पागल ही हो रहे हो, ऐसी एनर्जी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इमोशनली थोड़े से डिस्कनेक्टेड हो, लेकिन फिजिकली मिलना जुलना, एंजॉय करना, रोमांटिक होना, पैशनेटली फिजिकल होना, ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यस, रोमांटिक है, चीज है, अच्छी है, लस्ट है, पैशन है। बाकी इतना ज्यादा आप सीरियस लेवल पे या इमोशनल लेवल पे मुझे ज्यादा अटैच नजर नहीं आ रहे इस मंथ। अचानक से आपके जिनके साथ भी लव अफेयर चल रहा है उनके साथ घूमने का भी प्लान बन सकता है, ये भी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। यदि आप मनी मन किसी को पसंद करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप होगी। ऐसा लगेगा आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं पर वो व्यक्ति है कि आपको देख ही नहीं रहे, और उनके लिए आपकी डिजायर बहुत बढ़ सकती है इस मंथ। इस मंथ आप उनके लिए बहुत अपनी इच्छाएं और बढ़ा देंगे, उनके लिए और पैशनेट और क्रेज फील होगा इस मंथ। अगर आप शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको मैं देख पा रही हूँ कि कहीं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस से कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है, कोई विदेश से या बाहर की सिटी से कहीं से आ सकता है। आप थोड़े से सोचने का टाइम जरूर लोगे, अभी फिलहाल मुझे आप हाँ करते नजर नहीं आ रहे।
ठीक है। इस मंथ अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के लिए आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो। कल से मैं एक्टिव हो जाऊँगा, कल से मैं ना वर्कआउट करूँगी, कल से ना मैं अपनी डाइट ठीक कर दूँगी, पर कर कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ़ बोल बच्चन हो। कर सोच बहुत कुछ रहे हो, ये होगा, वो होगा, पर कर नहीं रहे हो। आपकी पुरानी हेल्थ को लेकर भी आप परेशान हो सकते हो। हेल्थ के कुछ इश्यूज़ अगर आपके पुराने चल रहे हैं, जैसे हेडेक के हैं, बैक एक के हैं, हड्डियों रिलेटेड दिक्कत है, तो उससे आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हो। डॉक्टर्स भी आपको यही एडवाइस देंगे कि थोड़ा-सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। आप बोलेंगे ठीक है, अब कल से मैं ये स्टार्ट कर लूँगा, वो स्टार्ट कर लूँगी, बट करेंगे कुछ नहीं, सोचेंगे बहुत कुछ, ठीक है? इस मंथ अगर आपके एनिमीज़ वगैरह हैं, दुश्मन हैं, आपकी थर्ड पार्टी कॉम्पिटिटर्स हैं या लीगल कोई मैटर्स हैं, तो आप उनको लेकर थोड़े से क्यूरियस क्यूरियस रहेंगे। आपको रहेगा कि आखिर उनका नेक्स्ट मूव क्या है, आखिर वो नेक्स्ट कदम क्या उठाएँगे। उनकी स्ट्रैटेजीज़ को जानने की उत्सुकता ज़्यादा रहेगी आपके अंदर। आपको लगेगा कि आप जिन लोगों से डील कर रहे हो, वो इतने भी सीधे या इतने भी ईज़ी गोइंग नहीं हैं। वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं, ऐसा थॉट आपके अंदर रहेगा। बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस भी मैटर में हो, जिस भी कॉम्पिटिटर्स या थर्ड पार्टी को देख रहे हो, आपको ये लग रहा है वो चालाक हैं, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हालाँकि वो इतना ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट आप बहुत कंसर्न रहेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो पता नहीं नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो आप थोड़ा अवेयर रहने की कोशिश करोगे बेसिकली। अगर वैवाहिक जीवन की मैं बात करूँ, आप लोगों की शादीशुदा जीवन में कैसी रहेगी? बैलेंस है, ठीक-ठाक है। पार्टनर थोड़ा आपके इमैच्योर बिहेव करेंगे, उनमें बचपना देखने को मिलेगा। अचानक से किसी बात पे चिढ़ जाएँगे, रूठना-मनाना चलता रहेगा। लेकिन आप इमोशनली सैटिस्फाइड नहीं हो। आप जो है मेंटली उनके साथ ज़रूर हो। आप मेंटली उनके साथ हो, आप अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। उनकी मैच्योरिटी देखकर भी आप बहुत ज़्यादा उन्हें सँभाल रहे हैं, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं, इमोशनली आप अकेला फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो है लेकिन उनका होना ना के बराबर है। वो है लेकिन आप जो है आप ये भी चांसेज़ है अगर आपके कोई एक्स वग़ैरह रहे हैं तो आप उनको बहुत याद करेंगे। इस मंथ में आप उन्हें बहुत मिस करेंगे और आप सोचेंगे कि काश वो होते या काश उनका आपको इमोशनल सपोर्ट मिला होता, तो चीज़ें बहुत अलग होती। तो आप उनको बहुत मिस करते हुए नज़र आएँगे। इस मंथ वैवाहिक जीवन वालों के लिए मैं कहूँगी सिचुएशन अच्छी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट आप इमोशनली बहुत अकेलापन महसूस करेंगे। इस मंथ सडनली आप जो है कुछ नए डिसीजन या कुछ बड़े फैसले भी लेते नज़र आएँगे। कुछ सडनली मैंने जैसे कि कहा अचानक से मूव ऑन करेंगे, अचानक से डिसाइड कर लेंगे, ये करना है, वो करना है। कुछ मेजर डिसीजंस आपकी तरफ से अचानक से कुछ सडन डिसीजन आप ले लेंगे। जिसके लाइक बोलते हैं ना माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं पर अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, अचानक से आप कोई एक्शन ले लेंगे। इस मंथ की अगर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी देखूँ तो स्पिरिचुअल आप काफ़ी रहेंगे, देश-विदेश यात्रा करनी है तो अच्छा टाइम है, आप कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड, वीज़ा पासपोर्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगी। पिता के साथ अच्छी बातें होंगी, आपके पिता के साथ अच्छी खासी मतलब लॉजिकल बातचीत होगी। लाइक इंटेलेक्चुअल नॉलेज वाली बातें ज़्यादा होगी, लाइक जिससे कुछ सीख सकें, ऐसी वाली बातें होंगी। तो पिता के साथ आपके अच्छे बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। बॉन्डिंग एज़ इन मुझे इमोशनल बॉन्डिंग नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि काम की बॉन्डिंग ज़्यादा है, कि काम के मामले में उनसे बहुत सपोर्ट और एक ज्ञान भरी कुछ एक्सपीरियंसेस से उनके बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। इस मंथ आपके अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ब्रांडिंग रिलेटेड कोई काम कर रहे हो या आपको बहुत बड़ा नाम बनाना है, ऐसा कुछ आपका काम चल रहा है, तो इस मंथ थोड़ा-सा चीज़ें स्लो डाउन होंगी। थोड़ा नई चीज़ें सीखेंगे, काम करेंगे, सैटिस्फैक्शन उस मामले में तो होगा फ़ील कि चलो कुछ नया कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा कह सकते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, अभी उस लेवल का जो नेम फेम चाहिए, उसके लिए थोड़ी-सी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अच्छा, इस मंथ आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेज़ है। सरकारी नौकरी अगर आप ढूँढ रहे हो, तो इस महीने आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन याद रखना वो सरकारी नौकरी किसी टर्म्स एंड कंडीशंस में मिलने वाली है। ये चांसेस है कि वो लोग आपसे पैसे वगैरह की डिमांड करें कि ये फाइनेंसेस भरने हैं या ये फॉर्म भरना है या यहाँ इतने डिपॉजिट जमा करने हैं। तो ऐसी एक स्थिति ज़रूर बनेगी जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, बट मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस मंथ आपके दोस्त आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं। दोस्तों की वजह से तो आप उल्टा अकेला फ़ील ही करेंगे। आपको लगेगा दोस्तों को सँभाल रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सबके लिए अवेलेबल है, पर जब आपको उनकी ज़रूरत है तो उनमें से कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो दोस्त किसी काम के नहीं रहेंगे, दोस्तों का होना ना होना एक बराबर ही है आपके लिए। तो सोशल लाइफ़ आपकी कुछ इतनी ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रही। आपके अगर डिज़ायर की मैं बात करूँ तो आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, एक अच्छी पोज़ीशन पे आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी तरफ से आप बहुत लोगों की मदद भी कर रहे हैं और भी मदद करना चाहते हैं। आप समाज में रिस्पेक्ट चाहते हैं, लव चाहते हैं, वैल्यू
आप एक वैलिडेशन डेफिनेटली चाहते हैं, समाज में आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, ये आपकी डिजायर है, लेकिन इस इज्जत के लिए, इस वैलिडेशन के लिए आप कितना कुछ अपनी जिंदगी में खो बैठे हैं वो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। आपने अपने अंदर की सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया इसके चक्कर में। तो लोगों की वैलिडेशन से ज्यादा अपनी खुशी पे ज्यादा फोकस करने के बारे में सोचे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आज वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आज वो आपको अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, कल ये लोगों का कोई भरोसा नहीं है, फिर से स्विच हो जाएंगे। इसलिए बेटर कि अपने आप पर फोकस करें, अपने आप से प्यार करें, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।